प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए, प्रमुख युद्ध वाला आप लोगों का एक पार्ट आपको पहले दे दिया गया था बेटा, और एक पार्ट आपको दो दे रहा हूं। दो पार्टों में इतिहास के जितने भी युद्ध हैं जिन्हें आप लोग उलझन में रहते हो, गुरुजी देखो मेवाड़ का अलग पढ़ो, मारवाड़ का अलग पढ़ो, फिर वो युद्ध ध्यान रखो और एक सवाल युद्ध से बन जाता है, और इतिहास से युद्धों से ज्यादा सवाल आते हैं। तो आप लोगों को बहुत संक्षिप्त में मात्र 5 मिनट में आपका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो वीडियो में जाके आप इतिहास के युद्ध, प्रथम युद्ध आप लोग देख लीजिए। प्रथम पार्ट आपका आ गया, द्वितीय पार्ट देखिए बेटा। पाह्योबा साह्योबा का युद्ध, प्रथम में हमने मेवाड़ के इतिहास के पूरे पढ़ लिए थे। पाह्योबा साह्योबा का युद्ध 1542 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि आक्रमणकारी जो था वो मारवाड़ का राव मालदेव था। राव मालदेव के द्वारा आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? राव मालदेव के द्वारा आक्रमण किया गया। और बीकानेर के जो शासक थे उनका नाम था राव जैत सिंह। बीकानेर के शासक राव जैत सिंह, बीकानेर के शासक राव जैत सिंह, राव जैत सिंह इसमें पराजित हुए और मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो गया 1542 से 1544। राव मालदेव का बेटा है कल्याणमल, वो शेरशाह सूरी के शरण में चले गया। फिर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया राव मालदेव पर। तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसे हम गिरि सुमेल का युद्ध कहते हैं। ये जैतारण में हुआ, शेरशाह सूरी और यह जैतारण में हुआ। जैतारण आजकल ब्यावर में चले गए नए जिलों के मुताबिक। इसमें राव मालदेव के सेनापति थे, आप सब जानते होंगे, जैता और कूपा। वीरता का परिचय दिया, संक्षिप्त बात करेंगे। युद्ध हारते हारते जीत गए शेरशाह सूरी। राव मालदेव जी मैदान छोड़ के चले जाते हैं। शेरशाह सूरी ने कहा, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। आगे बात करते हैं हम हीरावाड़ी का युद्ध। ये देखिए, नागौर के स्वामी है दौलत खां। दौलत खां को पराजित किया था राव मालदेव ने। वही राव मालदेव जिन्हें 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। और ध्यान रखें आप, 58 परगनों का शासक कहते हैं। 58 परगनों का शासक, तो 58 परगनों का शासक कहते हैं इन्हें। और ध्यान रखें, 52 युद्धों का विजेता कहते हैं किसे? हम लोग राव मालदेव को। और चारों तरफ इन्होंने अटैक किया। हीरावाड़ी के युद्ध में नागौर के स्वामी दौलत खां को पराजित किया था इन्होंने। लोहावट का युद्ध, आपको मालूम है कि राव मालदेव ने अपने छोटे पुत्र राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया। अपने छोटे पुत्र हैं, उनका नाम है राव चंद्रसेन। क्या नाम है? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया। किसको? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात कि ये जो यहां पे देखेंगे, मोटा राजा उदय सिंह बड़ा था। ये मोटा राजा उदय सिंह हालांकि बाद में बनेगा, मोटा राजा उपाधि है इसकी। ये उदय सिंह नाराज था कि मैं उत्तराधिकारी बनता। दोनों भाइयों में लोहावट का युद्ध हुआ। विजय राव चंद्रसेन की हुई और उदय सिंह यहां से कहां चल जाता है? अकबर की शरण में चले जाता है। तुंगा का युद्ध, देखो एक तुंगा सम्मेलन, ये प्रताप सिंह आमेर का है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। विजय सिंह मारवाड़ का है। दोनों ही मराठों से लड़ रहे हैं। दोनों के मध्य एक इतिहास में तुंगा सम्मेलन हुआ। और तुंगा सम्मेलन कहां हुआ? जयपुर में। तुंगा तहसील है। अब मराठे लोग नाराज होंगे, तो इन्होंने यहीं पे अटैक किया। महादजी सिंधिया ने प्रताप सिंह और विजय सिंह पे। यहां पे संयुक्त सेना जीत गई, यानी प्रताप सिंह और विजय सिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं, तुंगा का युद्ध में। तुंगा सम्मेलन किन किन के मध्य हुआ? आमेर और मारवाड़ में। लेकिन पाटन का युद्ध है, इस पाटन का युद्ध है, इसमें यह संयुक्त सेना हार जाती है। यही रहते हैं, संयुक्त सेना है, ये संयुक्त सेना हार जाती है। ये ध्यान रखें आप लोग। वही है, प्रताप सिंह विजय सिंह वहां हार गए और यहां प्रताप सिंह विजय सिंह जीत गए। गिगोली का युद्ध 1807 में हुआ। ये मेवाड़ की राजकुमारी है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी को लेके हुआ, लंबी चौड़ी कहानी, हम वहां नहीं जाएंगे। ये हुआ था आमेर के राजा। आमेर के राजा थे जिनका नाम था सवाई जगत सिंह भी द्वितीय। और मारवाड़ के राजा थे, उनका नाम था मान सिंह। मारवाड़ के मान सिंह जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक है। लंबी चौड़ी बात नहीं, कृष्णा कुमारी की लंबी चौड़ी कहानी है। इस युद्ध में आमिर खां पिंडारी के सहयोग से जो विजय हुई, वो विजय किसकी हुई? आमेर के जगत सिंह की, है ना। जगत सिंह भी द्वितीय है। ढोसी का युद्ध 1526 में हुआ। आपको साथ हो सकता नहीं आए ये। राव लूणकरण बीकानेर के राजा थे और इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का निर्णय लिया। तो पहले चायलवाड़ा, नौर बहादुरा का इलाका चायलवाड़ा कहलाता है, तो चायलवाड़ा के स्वामी पूना को पराजित करके ये नारनौल साइड में गया। तो आगे बढ़ा तो शेख अभी मीरा, क्या नाम है? शेख अभी मीरा। क्या नाम बेटा? शेख अभी मीरा। कौन है? शेख अभी मीरा। शेख अभी मीरा के नेतृत्व में यहां एक हो गए और शेख अभी मीरा
ऐसे ये युद्ध हार गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। ढोसी का युद्ध बीकानेर के राव लुणकरण ने लड़ा। नारनौल के शेख अभिमीरा के नेतृत्व में बहुत से लोग वहां के थे। काठोली का युद्ध ये बीकानेर के रायसिंह द्वारा लड़ा गया मुगलों की तरफ से। यहाँ पे मुगलों के शत्रु हैं इब्राहिम मिर्जा कहते हैं, इब्राहिम मिर्जा, मिर्जा बंधु कहते हैं उन्हें, और हुसैन मिर्जा, ये नागौर आ गए थे, तो इनसे युद्ध लड़ा काठोली का युद्ध बीकानेर के रायसिंह ने। दत्तानी का युद्ध ये 1582-83 में हुआ। 1583 में जो युद्ध 1583 होना चाहिए मेरे भैया से, 83 होना चाहिए, 1583। दत्तानी का युद्ध, माफी चाहूंगा कहीं ऐसी गलती हो जाती, पिछली बार हमने एक उटाला का युद्ध था बेटा, उसे वो उटाला का युद्ध अमर सिंह के द्वारा लड़ा गया, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे देखेंगे दत्तानी का युद्ध ये 1583 में हुआ, और ये ध्यान रखें सिरोही के राजा थे, सिरोही के शासक देवड़ा थे, और बलस में यहाँ आप लोगों के जगमाल जो महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था, इनको सिरोही का आधा राज्य अकबर के द्वारा दिया गया था, इनको सिरोही का आधा राज्य वो अकबर के द्वारा दिया गया था। तो दत्तानी का युद्ध ध्यान रखें आप लोग। मत्तीरा राड़ का युद्ध ये मत्तीरा की बेल को लेके हुआ। बीकानेर के शासक है करण सिंह, इन्होंने यहाँ किसानों ने खेती की और वो चले गए नागौर में। नागौर के ठाकुर है अमर सिंह राठौड़, इनके मध्य युद्ध हुआ जिसे इतिहास में मत्तीरा राड़ का युद्ध कहते हैं, जिसमें विजय बीकानेर के करण सिंह की हुई। मत्तीरा की खेती थी, मत्तीरा की बेल थी, बीकानेर के किसानों ने मत्तीरा खेती की, नागौर के किसानों खेत में आ गए, इन्होंने कहा मत्तीरा नहीं तोड़ने देंगे, कहानी को रोचक नहीं बनाएंगे, हमें तो रिवीजन करना है। मत्तीरा राड़ का युद्ध 1644 में मत्तीरा बेल को लेके हुआ। गुड़गांव का युद्ध, ये ध्यान रखें, गुड़गांव का युद्ध की अगर हम लोग बात करें, ये गुड़गांव का युद्ध है, यहाँ पे भंडानकों का दमन किया था, भंडानकों का दमन, भंडानकों क्या किया, दमन, भंडानकों का जो दमन किया था, भंडानकों का जो दमन किया था वो किसने किया था, वो ध्यान रखें, भंडानकों का दमन वो पृथ्वीराज चौहान ने किया। पृथ्वीराज चौहान ने भंडानकों का दमन किया और अपने चचेरे भाई नागार्जुन का वध किया। भंडानक कौन थे, ये सतलज नदी से आकर बसे थे, और ये यहाँ पे ये युद्ध हुआ था। तुमुल का युद्ध, ये देखो महोबा पड़ता है, महोबा, महोबा, महोबा पड़ता है यूपी में। महोबा के शासक है परमदी देव, परमदी देव से यहाँ तुमुल का युद्ध लड़ा। और कभी आपने पढ़ा हो आला व उदल, आला व उदल जो कहानी पढ़ते हो वीर सैनिकों की, वो परमदी देव के ही सेनापति थे महोबा के। और यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जब विजय प्राप्त की तो महोबा पे पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय को यहाँ नियुक्त किया। तुमुल का युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के शासक परमदी देव को पराजित किया, उनके सेनापति आलाउदल थे। तराइन का प्रथम युद्ध, आपको मालूम 2 युद्ध हुए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। पहले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, हमने भागती हुई गौरी सेना का पीछा नहीं किया। और द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध वो 1192 में हुआ, उसमें गौरी विजय हुआ, प्रथम में पृथ्वीराज चौहान साहब विजय हुआ। बेटा कैसा लगा आपको हमारा प्रयास, बिल्कुल हमें बताएंगे, और निश्चित तौर से एक बड़े सफलता की तरफ हम बढ़ेंगे, वादा है हमारा। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।